तो विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के लिए मुसीबत साबित होने वाले महादेव सट्टा ऐप घोटाले का जिन लोकसभा चुनाव के पहले एक बार फिर बाहर निकल आया है। छत्तीसगढ़ पुलिस की ईओडब्ल्यू ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत 21 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार भूपेश बघेल के खिलाफ दर्ज हुई ये एफआईआर न केवल लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान में प्रमुख मुद्दा रहेगा, बल्कि ये भूपेश बघेल के सियासी करियर के लिहाज से भी अहम साबित होगा। ये रिपोर्ट देखिए। अपने फोन पर 508 करोड़ लिखिए, 508 इतना लिखिए और तुरंत आपका मोबाइल बोलेगा महादेव सट्टेबाजी घोटाला। भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और गारंटी को छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने पूरा कर लिया। महादेव सट्टा ऐप केस में छत्तीसगढ़ पुलिस की ईओडब्ल्यू यानी आर्थिक अनुसंधान शाखा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत 21 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। ये एफआईआर ईडी की ओर से दाखिल की गई चार्जशीट के आधार पर दर्ज की गई है। एफआईआर में कहा गया है कि महादेव ऐप प्रमोटर को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तियों का संरक्षण प्राप्त था। इस प्रोटेक्शन के एवज में ऐप प्रमोटर्स की ओर से भारी रकम दी जाती थी। ये वही प्रोटेक्शन मनी थी जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी सभाओं में किया था। अपने फोन पर 508 करोड़ लिखिए, 508 इतना लिखिए और तुरंत आपका मोबाइल बोलेगा महादेव सट्टेबाजी घोटाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जिस 508 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी के तौर पर दिए जाने का जिक्र कर रहे थे, इसका आरोप इस ऐप के प्रमोटर शुभम सोनी ने दुबई से जारी अपने एक वायरल वीडियो में लगाया था। इस वीडियो में वो तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए जाने का दावा कर रहा था। जैसा कि मेरा मीटिंग हुआ था सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था कि दुबई जाओ, अपना काम बढ़ाओ और वहाँ मीटिंग करो जाके। तो मैं गया और मीटिंग भी हुआ मेरा कई लोगों से। तो 2 लोग के साथ मेरा यहाँ बिजनेस भी सेट हो गया और अच्छा खासा काम भी बढ़ने लगा, सब कुछ ओके चलने लगा। जैसा सीएम साहब बोले थे सब बढ़िया हो गया। जब मेरा मीटिंग हुआ उसके बाद से मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। महादेव ऐप मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम पहले भी सामने आया था, जब पिछले साल 2 नवंबर को ईडी ने असीम दास नाम के शख्स को 5 करोड़ 39 लाख रुपए के साथ राजधानी रायपुर के एक होटल से पकड़ा था। ईडी के मुताबिक असीम दास ने स्वीकारा था कि उसे ये रकम महादेव ऐप के प्रमोटर शुभम सोनी की ओर से छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव प्रचार में खर्च करने के लिए किसी बघेल राजनेता को देने के लिए दी गई थी। ईडी की चार्जशीट के आधार पर अब ईओडब्ल्यू की ओर से एफआईआर दर्ज कर लिए जाने के बाद भाजपा ने भूपेश बघेल पर चौतरफा हमला बोल दिया है। क्या मसला चल रहा है, जनता के बीच चर्चा का विषय है, हम सब जानते हैं। कुछ बातें सामने आई हैं जिसके आधार पर ईओडब्ल्यू में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जांच होगा, विषय सामने आएगा। बहुत विस्तृत जांच महादेव ऐप के विषय में किया है और ईडी के इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ये एफआईआर हुआ है। तो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आने वाला समय बताएगा, जांच शुरू होगी और जांच के बाद में जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ में कार्रवाई होगी। चूंकि भूपेश बघेल पर एफआईआर लोकसभा चुनाव से पहले दर्ज हुई है और वो राजनांदगांव लोकसभा से कांग्रेस उम्मीदवार हैं, लिहाजा खुद भूपेश बघेल और बाकी कांग्रेस नेता भी इसकी टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। तो राजनांदगांव लोकसभा के चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है या हार मान चुकी है, ये स्पष्ट है कि वहां के चुनाव वो हार चुके हैं और इस कारण से बदनाम करने के लिए इस प्रकार की चीजें लाई गई है। महादेव ऐप को लेकर एफआईआर दर्ज करना भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र को दिखाता है।
भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में घबराई हुई है, डरी हुई है। उसे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में एक भी लोकसभा की सीट नहीं जीत पाएगी, तो वह कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। कांग्रेस नेता भले ही एफआईआर के पीछे सियासत तलाश रहे हों, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने पर भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा करने की चेतावनी तो पहले ही दे चुके थे। ये जो आदिवासियों का पैसा हजारों करोड़ रुपया घोटाले में खा गए हैं, उनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बहरहाल महादेव ऐप केस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर के बाद शुरू हुई सियासी बयानबाजी से एक बात तो साफ है कि विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये मुद्दा काफी गर्म रहने वाला है। सौरभ सिंह परिहार के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर।